हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो UPSSSC पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को, इस एपिसोड को ज़रूर देख के जाइए। आपके लिए एग्जामिनेशन के में बहुत से इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी से ज़रूर पूछे जाते हैं। बेसिकली रिवर से जुड़ी हुई चीज़ें, किस डायरेक्शन में कौन सी रिवर जाती है, उसका एंड कहाँ पे है, ज्वाइन कहाँ पे होती है, ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ सुनाई दे रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नोट करने लायक है, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। तो इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि भारत की जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह किस से किस तरफ है और इसके अलावा उसका एंड कहाँ पे होता है और उसका ओरिजिन कहाँ शुरू है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस की। ये कैलाश से इसका ओरिजिन शुरू होता है और अभी कैलाश जो है क्षेत्र वो तिब्बत क्षेत्र के अंदर आता है। इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ से वेस्ट की ओर बहती है। तो अमूमन क्या है, भारत में जितनी भी नदियां हैं वो अमूमन पूरब की तरफ जाती हैं, बट कुछ ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो जिसमें से ये इंडस नदी भी है, जो तिब्बत इसका प्लेस पड़ता है, बट तिब्बत से चलने के बाद नॉर्थ से लेकर ये वेस्ट की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा है और ऊपर से ये नॉर्थ की तरफ ऐसे मुड़ते मुड़ते धीरे धीरे वेस्ट में राजस्थान और गुजरात वाले तरफ एरिया में ये बढ़ जाती है और इसका एंड जो है वो अरेबियन सी में जाके होता है। तो इंडिया की मोस्टली जितनी भी रिवर्स हैं उनका एंड जो है बे ऑफ बंगाल में होता है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बट इस नदी का, इंडस का, अरेबियन सी में जाकर एंड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एंड अरेबियन में सी में है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू वेस्ट है, यानी पश्चिम की तरफ है इसका, और इसका प्लेस यानी जहाँ से ये उद्गम है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो है तिब्बत। नेक्स्ट वन, रिवर की बात करते हैं। गंगा। गंगा नदी जो है इसका स्थान है ओरिजिन, यानी जहाँ से शुरू होती, उद्गम जिसे हिंदी में कहते हैं, गंगोत्री है। उत्तराखंड में आज की डेट में गंगोत्री क्षेत्र पड़ता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ है, यानी हिमालय की तरफ से शुरू होते समय ये सीधे सीधे ईस्ट की तरफ जाता है और सीधी डायरेक्शन इसकी है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जितनी भी है वो सब डेल्टा बनाती हैं। तो उसमें से एक नदी गंगा भी है। आगे और भी नदियों की बात करेंगे, बट ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं यमुना, और इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन जहाँ से शुरुआत हो रही है, वो जगह है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से शुरू होने वाली गंगा जो है उत्तराखंड में इसका क्षेत्र पड़ता है और इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ टू ईस्ट है, यमुना का नॉर्थ टू ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल में इसका एंड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़ आपके लिए UPSSSC पेट के लिए। इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, तो इसलिए लास्ट मिनट में आप ये चीज़ों को ज़रूर प्रिपेयर कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सारी सीरीज़ को आप अगर देख के जाते हैं तो काफ़ी कुछ आपके लिए हेल्प होने वाला है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है और ये मध्य प्रदेश में आज के समय में पड़ता है, जो सेंट्रल एरिया है इंडिया का। और ये मध्य भारत में जो है, मध्य भारत से जब नदी ये शुरू होती है तो इंडिया के सेंट्रल इंडिया से होकर ये वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ जाती है और इसका एंड भी जो है अरेबियन सी में जाके होता है। दैट मीन्स कि ये भी जो है उधर बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं जाती, यानी पूर्वोत्तर या पूर्व क्षेत्र में ये ना जाकर बल्कि पश्चिम की ओर बढ़ती है और इसका एंड जो है अरेबियन सी में जाकर होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं कृष्णा नदी। इसका जो है महाबलेश्वर जो स्थान है, इसका ओरिजिन वहाँ से शुरू होता है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये पश्चिम में ही नदी, मतलब पश्चिम से ही इसका उद्गम है। तो देखिए सारी नदियाँ जो हिमालय से नहीं निकलती, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी नदियाँ भारत में जितनी भी हैं, तो एक आम धारणा लोगों में बनी हुई है या लोगों ने कहीं पढ़ लिया कि सारी नदियाँ हिमालय से निकलती, तो ऐसा नहीं है। कुछ नदियाँ भारत में जितनी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से भी निकलती हैं। तो महाराष्ट्र से ये नदी निकलती है, महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ नदी बहना शुरू होती है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि मोस्टली इंडिया की नदी जितनी भी हैं वो सब के सब पूरब की तरफ जाती हैं, तो इसमें से ये नदी भी है जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल में इसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं ताप्ती। ताप्ती की बात करते हैं। ताप्ती की जो शुरुआत होती है, ताप्ती की शुरुआत बेतुल से होती है और बेतुल अभी की डेट में जो है ये एरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो सेंट्रल इंडिया से लेके वेस्ट की तरफ ये स्टार्ट होती है। मतलब ये नदी सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत से शुरू होती है, मध्य भारत के बीच से, और वेस्ट की तरफ जाती है। तो यह नदी भी उल्टा चलने वाली नदी में से है, जो अरेबियन सी में जाकर ये इसका एंड होता है। तो ये पूर्व में ना जाकर पश्चिम में ये नदी भी जो है एंड होती है।
नेक्स्ट वन देखते हैं कावेरी। कावेरी की बात करें तो ये है कोडुगु हिल्स और ये कर्नाटका में पड़ता है, कोडुगु हिल्स। तो इस हिल्स से इसकी शुरुआत होती है, उद्गम स्थल है ये जो कर्नाटका क्षेत्र में है। कावेरी के अगर उद्गम के राज्य की बात कभी भी की जाएगी तो कर्नाटका होगा, और इसके जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी पश्चिम से बहना शुरू होती है पूरब की तरफ, और एंड इसका जाके होता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि कावेरी का उद्गम किस जगह से हो रहा है और कहाँ ये नदी पहुँच रही है। नेक्स्ट वन देखते हैं अब त्रिमी जो है थरिमबरनी, एक नदी है तमिरबरनी। ये नदी जो है अगियार के हिल से निकलती है। अब इस चीज़ को देख लें कि अगथियार हिल से निकलती है जो तमिलनाडु में है, और ये त्रिभंगनी जो नदी है त्रिभंगनी के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, यानी पश्चिम दिशा से चलकर ये पूरब दिशा में जाती है, और इसका एंड भी जो है कर्नाटका में बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड होता है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये भी एंड होती है। अब अगली नदी की बात करें गोदावरी। गोदावरी जो है नासिक हिल से शुरुआत होती है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका उद्गम स्थल यानी ओरिजिन जो है नासिक से है, और इसको एंड जो शुरुआत होती है राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में, और वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली नदियों में से यह भी है। ईस्ट में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में इसकी समाप्ति होती है, जहाँ पर ये डेल्टा क्रिएट करती है। नेक्स्ट वन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी, पेरियार जिसे कहा जाता है, और ये कार्डोमम हिल से निकलती है, जहाँ केरला में ये स्थान पड़ता है। अभी की डेट में ये वेस्ट टू ईस्ट ये नदी चलती है, और इसका एंड जाके बे ऑफ बंगाल में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इसका भी एंड जो है बे ऑफ बंगाल में जाके हो रहा है। तो मोस्टली जितनी भी नदियां हैं उन सबका एंड बे ऑफ बंगाल में ही होना है। नेक्स्ट वन देखते हैं महानदी। महानदी की बात करें तो ये शिहावी माउंटेन से शुरुआत होती है, जो छत्तीसगढ़ में आज की डेट में पड़ता है, और सेंट्रल एरिया यानी मध्य भारत से शुरू होकर ये पूरब की तरफ यह नदी भी जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट। अगर आप अपनी तरफ से मैप को देखेंगे तो ये लेफ्ट वाली साइड से राइट की तरफ इस तरह से बढ़ती है, और इसका एंड भी बे ऑफ बंगाल में जाके होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा, और ये मानसरोवर यानी जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से मानसरोवर में ये नदी पड़ती है, स्टार्ट होती है यहाँ से, इसका उद्गम स्थल है। और जो इस समय का टाइम में तिब्बत ये क्षेत्र है, तिब्बत राज्य में, तिब्बत जो कंट्री है, इस तिब्बत क्षेत्र में ये आता है मानसरोवर हिमालय। नॉर्थ टू ईस्ट इसका भी एक डायरेक्शन है, जो चलने का डायरेक्शन वो नॉर्थ टू ईस्ट है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ टू ईस्ट चलने वाली नदियों में यह भी आता है, और इसका एंड भी बे ऑफ बंगाल में जाके होना है। नेक्स्ट देखते हैं वैगई नदी, जो है पेरियार प्लाटू से चलने वाली नदी, शुरुआत होती उद्गम होता है जो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी शुरुआत भी उधर से होने के बाद में वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है, और बे ऑफ बंगाल में इसका जाके एंड होता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिए। UPSSSC पेट एग्जामिनेशन में इससे 101% एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अब क्वेश्चन कहाँ से होगा, कौन सा होगा, ये चीज़ें तो एग्जामिनेशन में पता चलेंगी, बट इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार शेयर मार दीजिए सबके साथ में, जिससे कि आगे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें।